भारत के इतिहास में ना कुछ पन्ने ऐसे हैं जो बहुत बड़े होने के बावजूद अक्सर हमारी नजरों से ओझल हो जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही दिन की कहानी जानेंगे, एक ऐसी कहानी जो हिम्मत, विश्वास और एक बहुत ही भयानक त्रासदी से जुड़ी हुई है। अच्छा, जलियांवाला बाग 1919, ये नाम हम सबने सुना है, स्कूलों में पढ़ा है। पर अगर ये कहा जाए कि इससे ठीक 6 साल पहले एक और इससे भी बड़ा नरसंहार हुआ था, यकीन करना मुश्किल है ना? पर यह सच है। जी हाँ, साल था 1913 और जगह थी मानगढ़ की पहाड़ियां। और इस त्रासदी का जो पैमाना था वो सच में कल्पना से भी परे था। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। 1500 से भी ज्यादा भील, जिनमें औरतें और बच्चे तक शामिल थे, उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। तो सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या था? चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस पूरी घटना की जड़ को समझते हैं। आखिर उस दिन मानगढ़ की पहाड़ी पर ऐसा क्या हुआ? ये सब शुरू कैसे हुआ? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई जंग की तैयारी नहीं थी, कोई विद्रोह नहीं था, बिल्कुल नहीं। मानगढ़ पहाड़ी पर भील समुदाय के हजारों लोग, वो तो बस एक सामाजिक और धार्मिक सभा के लिए शांति से इकट्ठा हुए थे, अपने गुरु, अपने नेता के साथ। और इस पूरे आंदोलन की, इस पूरी सभा की जो धुरी थे, वो थे गुरु गोविंद गिरी। वो एक समाज सुधारक थे। उनका मकसद था भील समुदाय को सामाजिक कुरीतियों से बाहर निकालना, उनका उत्थान करना। और उनकी जो बातें थी, उनकी जो शिक्षाएं थी, उनसे हजारों लाखों लोग प्रेरित हो रहे थे। लेकिन इस शांतिपूर्ण सभा को एक खतरे की तरह देखा गया। स्थानीय रियासतों और अंग्रेजी हुकूमत को लगा कि ये तो एक विद्रोह है, और बस यहीं से एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई। मामला और ज्यादा तब बिगड़ा जब एक सैनिक, गुल मोहम्मद, की मौत हो गई। इसी घटना के बाद पहली मिलिट्री एक्शन हुई यूसुफ खान के नेतृत्व में, और इस एक्शन ने माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। अब बात ऊपर तक पहुंच चुकी थी, तो स्थिति को संभालने के लिए राजपूताना रेजिडेंसी से एक बड़ा और अनुभवी अफसर भेजा गया। नाम था मेजर एस हैमिल्टन। और इस पूरे ऑपरेशन की कमान अब इनके हाथों में थी। और ये कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं भेजी गई थी, नहीं। पहाड़ी को घेरने के लिए पूरी की पूरी 4 बटालियनें तैनात की गईं। 104वीं वेलेस्ली राइफल्स, 7वीं राजपूत बटालियन, मेवाड़ भील कोर और जाट रेजिमेंट। मतलब ये एक जबरदस्त सैन्य तैयारी थी, एक शांतिपूर्ण सभा के खिलाफ। और फिर वो दिन आया, 17 नवंबर 1913। एक ऐसा दिन जिसे इतिहास के पन्नों में खून से लिखा जाना था। तो चलिए देखते हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। सुबह सुबह भील समुदाय के लोग हमेशा की तरह प्रार्थना और अपनी सभा के लिए पहाड़ी पर जमा थे। दोपहर होते होते उन 4 बटालियनों ने पूरी पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। और फिर मेजर हैमिल्टन ने वो आदेश दिया, गोली चलाने का आदेश। और यही वो एक आदेश था जिसने सब कुछ बदल दिया। रिकॉर्ड साफ साफ बताते हैं कि उन निहत्थे लोगों पर, उस भीड़ पर गोलियां चलाने का सीधा ऑर्डर मेजर हैमिल्टन का ही था। नतीजा, एक ऐसा नरसंहार जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मशीन गनों और राइफलों से अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं, और वो आंकड़ा एक बार फिर 1500 से भी ज्यादा जाने चली गई। कहते हैं कि मानगढ़ की वो पूरी पहाड़ी लाशों से पट गई थी। तो इस भयानक तबाही के बाद क्या हुआ, और इतिहास इस घटना को आज कैसे याद करता है? गुरु गोविंद गिरी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, पर उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी गुजरात के कंबोई गांव में ही बिताई। और उनका जो सामाजिक सुधार का आंदोलन था, वो इस घटना के बाद हमेशा के लिए बदल गया। और आज इस घटना को दूसरा जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। ये जो तुलना है ना, ये इसकी भयावहता और इसके ऐतिहासिक महत्व को बताने के लिए काफी है। भले ही इसे वो पहचान कभी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचने वाली बात है कि क्यों कुछ त्रासदियां इतिहास में हमेशा गूंजती रहती हैं, हमारी यादों का हिस्सा बन जाती हैं, जबकि मानगढ़ जैसी दूसरी, उससे भी बड़ी घटनाएं खामोशी में कहीं खो जाती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।